अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप के अंदर ग्रेडियंट टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और यहां से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। टूल में रेजर टूल के नीचे ये ग्रेडियंट टूल है। जब हम ग्रेडियंट टूल के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये टूल टिप शो होती है कि ग्रेडियंट टूल किस तरह से वर्क करता है। नीचे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये नेम है इसका ग्रेडियंट टूल, शॉर्ट कमांड इसकी जी है। यानी फोटोशॉप को ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पे जी प्रेस करते हैं तो ग्रेडियंट टूल एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे नीचे इसकी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ग्रेडियंट टूल के ऊपर क्लिक करने से ग्रेडियंट टूल एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे मेन्यू बार से नीचे ये ग्रेडियंट टूल की प्रॉपर्टी शो होती है। जब हम ग्रेडियंट टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को लेके यहाँ पे एक ग्रेडियंट बन जाता है। इस तरह से ड्रैग करके हम ग्रेडियंट टूल को लगाते हैं। अगर ऊपर से नीचे लगाना हो, यहाँ ऊपर से नीचे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ऊपर से नीचे लग जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं। अगर नीचे से ऊपर लगाना हो तो यहाँ से नीचे से ऊपर इस तरह से करेंगे। अगर इस साइड से करना हो तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। अगर यहाँ पे करना हो तो यहाँ से इस तरह ड्रैग करके ग्रेडियंट टूल अप्लाई होता है। माउस के कर्सर को एक जगह पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इस तरह से इसको छोड़ना है तो ग्रेडियंट टूल अप्लाई हो जाता है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक हमने ग्रेडियंट टूल अप्लाई करना है। तो इस कॉर्नर पे हम इस तरह से माउस से क्लिक करेंगे और इस कॉर्नर तक ड्रैग करेंगे। यहाँ इस कॉर्नर पे ला के हम माउस के कर्सर को छोड़ देंगे तो ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे करना हो तो ऊपर इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और इस कॉर्नर पे ला के छोड़ देंगे। अगर दरमियान तक करना है तो यहाँ दरमियान तक ड्रैग करेंगे और यहाँ ला के छोड़ देंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी लाइन ये ऊपर नीचे इस तरह से हो जाती है। तो हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये लाइन स्ट्रेट जाएगी। तो गाइस, इस तरह से ग्रेडियंट टूल को अप्लाई करते हैं। ऊपर प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट टूल के मुख्तलिफ प्रीसेट हैं। यहाँ बेसिक में ये हैं, उसके बाद ब्लू में प्रीसेट बने हुए हैं, उसके बाद पर्पल के प्रीसेट हैं। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे ये ग्रेडियंट के प्रीसेट बने हुए होते हैं। अगर कोई अपना ग्रेडियंट बनाते हैं तो वो भी इस तरह से यहाँ पे शो होता है। मिसाल के तौर पर हमारा ये एक बना हुआ ग्रेडियंट है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ग्रेडियंट एक्टिव हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक अगर इस ग्रेडियंट को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इस कॉर्नर तक। तो इस तरह से ये ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। इन प्रीसेट में से कोई भी ग्रेडियंट हम लेके इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। पहला है लीनियर ग्रेडियंट। अभी जो हमने अप्लाई किया था ये लीनियर ग्रेडियंट है। कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद आता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट को अप्लाई करने के लिए यहाँ से मैं एक अपना बना हुआ एक ग्रेडियंट लेके हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। यहाँ पे इस तरह छोटा सा क्लिक करते हैं तो ये छोटा सा बनेगा। अगर हम थोड़ा बड़ा करते हैं तो इस तरह से बड़ा ग्रेडियंट बनेगा। अगर और इसको बड़ा करते हैं तो इस तरह से जितनी लंबी हम लाइन बनाएंगे इतना ही बड़ा ये ग्रेडियंट बनेगा। उसके बाद आता है एंगल ग्रेडियंट। तो एंगल ग्रेडियंट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पहले एंगल ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी को एक्टिव करेंगे। उसके बाद इस तरह से ड्रैग करेंगे
तो ये एंगल ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। हम इस तरह से अप्लाई करते हैं तो इस तरह से अप्लाई होगा, अगर इस तरह करके अप्लाई करते हैं तो इस तरह से अप्लाई होगा। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट को यूज करने के लिए पहले हम रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी को एक्टिव करेंगे। उसके बाद हम अगर कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से अप्लाई करेंगे तो इसका वाज़े फ़र्क हमें नज़र नहीं आएगा। यह लीनियर ग्रेडियंट की तरह ही नज़र आएगा। अगर हम इसको दरमियान में से लेके इस तरह से अप्लाई करते हैं, इस तरह से अप्लाई करते हैं तो अब ये इसका फ़र्क नज़र आ जाता है। इस साइड पे हमने राइट साइड पे हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया तो ये इसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे भी आ गया है। इस तरह से रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट वर्क करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है डायमंड ग्रेडियंट। तो डायमंड ग्रेडियंट कुछ इस तरह से वर्क करता है। अगर छोटी लाइन बनाते हैं तो इस तरह से होगा, अगर हम लाइन को थोड़ा लंबा करते हैं तो इस तरह से ग्रेडियंट नज़र आएगा। उसके बाद आते हैं मूड। मूड में इसमें पहला ऑप्शन है नॉर्मल, उसके बाद डिज़ॉल्व है, बिहाइंड है, डार्कन है, मल्टीप्लाई है। जब हम आगे फोटोशॉप को यूज़ करते जाएंगे तो इस मूड की हमें समझ आ जाएगी। फिलहाल हम ग्रेडियंट टूल को यूज़ करना समझते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ओपेसिटी। कंट्रोल Z करते हैं। अगर ओपेसिटी को हम कम करके इस तरह से यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से कम ओपेसिटी में नज़र आएगा। हम इस ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, इसको लेते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं तो इस तरह से नज़र आएगा। हम लीनियर ग्रेडियंट को लेके यूज़ करते हैं तो इस तरह से इसकी ओपेसिटी कम नज़र आएगी। अगर ओपेसिटी को हम ज़्यादा करते हैं तो ये ज़्यादा शाइन नज़र आएगा। अगर फुल करते हैं तो इस तरह से ये फुल पे इस तरह से अप्लाई होगा। उसके बाद आता है रिवर्स। कंट्रोल Z करते हैं। हम यहाँ से लेके इस जगह तक हम ग्रेडियंट टूल को अप्लाई करते हैं तो ब्लैक इस साइड पे आ रहा है और येलो इस साइड पे। अगर हम रिवर्स को एक्टिव करते हैं अब हम अप्लाई करेंगे तो देखें ब्लैक इस साइड पे आ गया और येलो इस साइड पे, ये रिवर्स होके वर्क करता है। उसके बाद आता है डिथर। डिथर को चेक मार्क ही रहने दें क्योंकि इससे बेहतर रिजल्ट आता है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ से हम पहले लेते हैं बेसिक में जाके ये दूसरा जो ग्रेडियंट है ट्रांसपेरेंसी वाला, इसको एक्टिव करते हैं। यहाँ पे इनको कंट्रोल Z करते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को एक्टिव रखते हुए क्लिक रखते हुए इस तरह से ग्रेडियंट को अप्लाई करते हैं तो ये ग्रेडियंट यानी वाइट से ब्लैक की तरफ जा रहा है। कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ पे मैं न्यू लेयर लेता हूँ और पहले वाली नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर को बंद करते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ से रिवर्स को बंद करते हैं, अब अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ऊपर से नीचे ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। ऊपर से नीचे ब्लैक और ऊपर से नीचे ब्लैक से ट्रांसपेरेंसी की तरफ ये बढ़ रहा है, यानी ऊपर से ब्लैक है और नीचे से ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को हटाते हैं उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये टोटल ब्लैक आएगा। यहाँ तक आपको ग्रेडियंट टूल की समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कि ग्रेडियंट को एडिट किस तरह से करते हैं। कंट्रोल Z करते हैं और ऊपर वाली लेयर को भी डिलीट कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ से ग्रेडियंट के मुख्तलिफ प्रीसेट को यूज कर रहे थे। अभी हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। तो किसी भी ग्रेडियंट को इस ग्रेडियंट एडिटर से एडिट किया जाता है। हम इसको बंद करते हैं। बिलफर्ज हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं और उसके बाद यहाँ ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। अब यहाँ पे हम इस ग्रेडियंट को एडिट करेंगे
तो एडिट कैसे करते हैं, यह इसके मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन है। पहले हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, ये इसका पहला ऑप्शन है। अगर हम यहाँ से इसको आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ तक ये ब्लैक हो गया। अब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ तक इसने ब्लैक कर दिया। हम दोबारा ग्रेडियंट एडिटर पे आते हैं, इसको नॉर्मल पोजीशन पे लेके जाते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से इस तरह का एक और बार आ जाएगा। अगर हम और क्लिक करते हैं तो और बार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक और बार आ जाता है। यहाँ पे हम जो ब्लैक वाला है पहला ऑप्शन, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये वाला बार जो है ये एक्टिव हो गया है। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर को जो कलर हम रखना चाहते हैं वो कलर लेके हम यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब अगर हम इस बार पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका कोई और कलर लेते हैं और यहाँ से ओके कर दें। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे कलर पे जाएंगे और कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इस तरह से कलर लेंगे और ओके कर देंगे। इसका भी कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे ब्लैक है, इसको ब्लैक रहने देते हैं या इसको भी चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ कलर पे क्लिक किया और ये वाला कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। उसके बाद ये रह गया, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम येलो कलर ले लेते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे पहला ब्लू है, उसके बाद रेड है, उसके बाद ये वाला कलर आ जाता है पर्पल, उसके बाद ये वाला कलर है, उसके बाद ये कलर आ गया। अब हम यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे देखें तो जो कलर हमने बनाए थे वो सारे कलर यहाँ पे आ गए हैं। अब हम ग्रेडियंट टूल को क्लिक करके यहाँ से इस तरह यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो ये सारे कलर इस पे अप्लाई हो जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं ग्रेडियंट हमने बनाया है ये हमारे पास सेव रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट हम अपनी मर्जी से पहले ग्रेडियंट बनाएंगे। ग्रेडियंट बनाने के बाद यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट इस तरह से यहाँ पे आके सेव हो जाएगा और यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से हम पहले ग्रेडियंट चेंज करते हैं। हमने ग्रेडियंट चेंज किया और यहाँ से इस तरह से अप्लाई भी कर दिया। हम ये चाहते हैं कि ये जो अभी हमने ग्रेडियंट लगाया है ये सही नहीं है, हम वो वाला ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं जो हमने अभी बनाया है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और इस बार को नीचे तक लेके आएंगे। नीचे लाने के बाद ये ग्रेडियंट अभी हमने बनाया है तो इस ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करके अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम अगर और ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट यहाँ ये जो नए बने हुए ग्रेडियंट हैं इनके साथ यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रेडियंट एडिटर से हम एक तो जो बना हुआ ग्रेडियंट है उसको एडिट करते हैं, उसके अलावा हम यहाँ से अपना एक न्यू ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेडियंट टाइप, इसमें क्लिक करते हैं तो दो ग्रेडियंट है, एक सॉलिड है दूसरा नाइस है। अगर हम नाइस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से नज़र आता है। अगर हम इसको यहाँ से ओके करेंगे, ओके करने के बाद इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये ग्रेडियंट यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको एडिट करें, इसको चेंज करें तो यहाँ रैंडम पे क्लिक करेंगे तो इसके मुख्तलिफ प्रीसेट बनते हुए आ जाएंगे और यहाँ इस बार से RGB के ये जो बार बने हुए हैं इससे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम ऐड ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसमें ट्रांसपेरेंसी भी ऐड हो जाती है और अगर रिस्ट्रिक्टेड कलर कर लेते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड कलर जो हमने लिए हुए हैं उसमें ये रैंडम होके आता जाएगा।
उम्मीद है गाइस आपको ग्रेडियंट टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।